अच्छा, गुरु कृपा संस्थान की बात करें तो कहीं गोरखपुर या पूर्वांचल में ये अछूता नाम नहीं। गुरु कृपा संस्थान क्रांतिकारियों के लिए भी आगे बढ़कर काम करता है, वहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी कहीं न कहीं तत्परता से नजर आता है। नववर्ष आने वाला है, हिंदू नववर्ष को लेकर आज प्रेस वार्ता करने पहुंचे हैं महानगर अध्यक्ष हिंदू संस्थान के, साथ ही साथ हमारे साथ संरक्षक भी हैं और संस्थापक भी हैं इस संस्थान के, गुरु कृपा संस्थान के। पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। धन्यवाद सती जी। ये बताइए कि नौ वर्ष, जैसे कि पहले अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया नौ वर्ष, उस नौ वर्ष में और हिंदू नौ वर्ष में क्या अंतर है? देखिए, हजारों वर्ष पुरानी हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, जिसकी रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी संभाजी महाराज, अनेकों ऐसे वीर, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, भगत सिंह जैसे राजगुरु जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, और अनेक क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अनेकों ऐसे वीर इस भारत की धरती पे जन्म लिए, जिन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। लाखों ऐसे वीर जिन्होंने भारत की धरती पे जन्म लिया और अपनी प्राणों की आहुतियां दे करके भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सब कुछ त्याग दिया। राजपाट, सुख, चैन, शरीर, ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। आज हम लोग एक नए वर्ष की ओर जा रहे हैं। कल से हम लोगों का 30 मार्च 2025 को चैत्र प्रतिपदा से नव वर्ष आरंभ हिंदुओं का होगा। इस परंपरा को और पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति को जोड़ करके यदि आप लोग देख रहे हैं कि उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा है, पृथ्वी पे सबसे पुरानी संस्कृति और परंपरा और धर्म यही है, सनातन धर्म। बाद में कहीं पश्चिमी देशों में जहां आधुनिकता का नाम लेकर के वो लोग अपने आप को आधुनिक प्रदर्शित करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान हमारे भारत में उस सभ्यता के पहले था और आज भी है। इस बात की प्रामाणिकता देखने को मिलती है। आप जयपुर जाएंगे, वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में किस तरीके से समय की संरचना है, उसकी जानकारी, हर चीज़ का वहाँ पे एक मैप बना हुआ है, उस चीज़ का यंत्र बने हुए हैं। उस चीज़ को देखिए कि जो कहते हैं आज वहाँ के आधुनिक वैज्ञानिक की हम लोग इस तरीके से गणना करके बताते हैं, वो हजारों वर्ष पहले ही वहाँ के राजाओं ने वो चीज़ बना दी। हमारे महाराज विक्रमादित्य जिन्होंने संवत्सर की रचना की, उनके पास कितना ज्ञान था कि वो पहले ही उन चीज़ों को बना करके चले गए जो आज कहीं से उन लोगों को नई आधुनिकता में दिखाई पड़ती है। तो हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में बहुत फर्क है। हमारी संस्कृति की ही नकल करके उन्होंने उसको आधुनिकता का नाम दे दिया, और वहाँ पे जिस तरीके से गौमांस खाया जाता है, जिस तरीके से मदिरापान वो लोग करते हैं, उसको वो लोग आधुनिकता बताते हैं। हमारे देश की रक्षा हमारे जिन पूर्वजों ने की, उन्होंने सिखाया और बताया। आज भी हमारे देश में ये परंपरा जिंदा है कि हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए संकल्प लिए हुए हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गौ माता में कितने कोटि, असंख्य कोटि जो है देवताओं का निवास है, उनके गौमूत्र को हम लोग पवित्र मानते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय संस्कृति की यदि बात आप देखें, भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी अगर देखे, विज्ञान यदि देखे, तो उसमें पहले से ही हमारे धर्म में सब कुछ समाहित है। धर्म में सब कुछ समाहित है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नौ युवक जो हैं आजकल के, वो पाश्चात्य संस्कृति को सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए कि वो हमारी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ें? देखिए, इसके लिए कहीं न कहीं सबसे पहले जिम्मेदार हमारे युवा पीढ़ी के माता पिता हैं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, और स्कूलिंग से ज़्यादा जो पारिवारिक शिक्षा होती है, जिसको लोग कहते हैं पढ़ा तो नहीं है, गढ़ा है, इसकी तत्काल बच्चों की आवश्यकता है। क्योंकि आज युवा, बहुत दुख होता है कि 13 साल 14 साल में कक्षा 9 का पढ़ने वाला विद्यार्थी, युवक और युवती नशे की लत में जा रहे हैं। जिन कॉलेजों के, स्कूलों के आप बगल में खड़े होकर देखेंगे,
तो वो उनकी नशा के तरफ क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों की जो स्कूलिंग के शिक्षा होती है, उसमें पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती है। और जब भी हम समाज से कटेंगे, देश देश से कटेंगे, तो ये मान के चलिए कि हम इंसान की जगह हैवानियत की तरफ बढ़ेंगे। और उसका सीधा प्रमाण पश्चिम भोगवादी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति उदारवादी है, त्याग का है, बलिदान का सीख देता है। तो हमारे उनके कल्चर में ही अंतर है। और इसका जीता जागता उदाहरण देखेंगे कि देश हमारा 47 में आज़ाद हुआ, तो जितनी नुकसान हमको गुलामी में नहीं मिला, उससे तब अधिक नुकसान मात्र इस 76-77 साल में आज़ादी के बाद मिला है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो लॉर्ड मैकाले की है, और जो गुरुकुल प्रथा था, पद्धति थी पढ़ने की, वो समाप्त हुई है। तो नौजवानों को नशे से, लत से बचाना है। और मैं एक और विडंबना देखिए आप कि नारी के कोख में नारी जब जन्म लेती है तो उसकी कन्या भ्रूण हत्या का जो रेशियो है, ये समाज का अभिशाप है। क्यों कि एक हम नारी को जब देखते हैं तो लक्ष्मी मतलब धन नारी, शक्ति दुर्गा नारी, विद्या नारी, यानी जो हमारी पूजनीय है उसी को हम पाश्चात्य संस्कृति में, भोग संस्कृति में, भोगवादी संस्कृति में लाने के बाद इस तरह उपेक्षा का शिकार कर दिए कि हम कोख में ही भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं। ऐसी तमाम सामाजिक बुराइयां जो 1 जनवरी 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर की आड़ में आई, और इसको बाजारों ने, टीवी, इंटरनेट, मीडिया ने दिमाग को कुंद कर दिया, दिमाग को दही बना दिया। पहले हमारे बच्चों को ननिहाल में नाना, घर में दादा, चाचा, मौसी, ये हमारे जो हमारे जो पारिवारिक रिश्ते थे वो संभाल कर रखते थे। आज सारे रिश्ते टूट गए। ड्रिंक ईट ड्रिंक बी मैरी, मैं, हमारे दो, हमारे बच्चे, जितने महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, अम्बेडकर को ले लीजिए, सब महात्मा गांधी को ले लीजिए, इनके भाई बहनों की संख्या देखिए, इनकी भाई बहनों की संख्या पर्याप्त थी। हमारे दो के चक्कर में, अकेले रहने के चक्कर में हमारा बच्चा समाज से कट गया, परिवार से कट गया, जिसके कारण आज हमको 9 वर्ष बताने के लिए आपके माध्यम से प्रेस वार्ता में हमको प्रेस वार्ता आहूत करनी पड़ रही है। क्योंकि मध्य रात को जब ठंडक होती है वो 9 वर्ष कैसे हो सकता है? 9 वर्ष तो होता है कि हर चीज़ नया हो। प्रकृति आपको बताती कि नया साल है, आपके किसान खुशहाल हो जाता है, विद्यार्थियों की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं, सब कुछ नया होता है, तब जाकर मेरा नया साल होता है, न कि 31 दिसंबर 1 जनवरी होता है। क्या